MQM पाकिस्तान का नए सूबों के लिए सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का ऐलान। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। मुल्क भर में जरूरत के मुताबिक नए सूबे बने जाएं। अगर सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में इसका जिक्र क्यों मौजूद है? मुस्तफा कमाल बोले, इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध की हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। फारूक सत्तार कहते हैं जागीरदारों ने सिंध की तकसीम का गलत तासुर दिया। इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर पाकिस्तान का निज़ाम चलाना अब नामुमकिन है। आइन के आर्टिकल मौजूद है सूबे बनाने पर। अगर सूबा बनाना कुफ्र था, हराम था, गद्दारी था तो आइन में कैसे दर्ज है? हाँ, उसको बनाने के तरीके में बात हो सकती है। सिंध मुकद्दस है तो पंजाब मुकद्दस नहीं है, नापाक है। तकसीम को अगर जुल्म है, जबर है तो आप पंजाब पे आप समझते हैं कि होनी चाहिए, सिंध के साथ नहीं होनी चाहिए। कोई जवाब तो दीजिए आप इस पर। ये एक तरफा बात तो नहीं सुनी जाएगी। आपके रहमो करम पे तो नहीं है ना, आप हमें पाल रहे हैं ना आप हमें डिक्टेट कर सकते हैं। हम जवाब पूछ रहे हैं आपसे कि ये मुनाफिकत नहीं कहलाएगी कि आप पंजाब में जो मुतालबा कर रहे हैं सिंध में पाबंदी लगा रहे हैं इस मुतालबे पे। दोबारा सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे कि आपके फैसले की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसकी जिस तरह बेतौकीरी की गई है, इसका आप नोटिस लें। ये आपका निज़ाम लोगों को गद्दार कर रहा है, ये आपका निज़ाम लोगों को महरूम कर रहा है, लोगों को पाकिस्तान से बदल कर रहा है। 1 इंच ज़मीन भी जो है वो सिंध की किसी और सूबे में दाखिल नहीं हो रही, कोई 1 इंच किसी दूसरे सूबे के सिंध के अंदर दाखिल नहीं की जा रही। ये तकसीम नहीं है। ये जो तकसीम की बात हो रही है कि ये तकसीम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। खालिद मकबूल शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। उनका इलाज सिर्फ वफाकी वज़ीर सेहत के पास है। MQM की खुद साख्त और नाम निहाद क़यादत अवाम की मुंतखब करदा नहीं। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, फारूक सत्तार मौजूदा मुत्तहिदा के 12वें खिलाड़ी हैं जो अब मुत्तहिद नहीं रही। सिंध तो तकसीम नहीं होगा, मुत्तहिदा को तकसीम होता देख रहा हूँ। नासिर शाह ने दावा किया, मुत्तहिदा से मीम और खे अलग हो जाएंगे, बाकी फे फीते की तरह घूमता रहेगा। खालिद मकबूल और दीगर को समझ लेना चाहिए कि कराची की अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। सूबा हज़ारा तहरीक की मरकजी क़यादत का अब्दुल अलीम खान के सूबा हज़ारा की हिमायत में बयान का खैर मकदम। विफाकी वज़ीर और चेयरमैन सूबा हज़ारा तहरीक सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, अब्दुल अलीम खान ने सूबा हज़ारा के क़याम की खुलकर हिमायत करके हमारे दिल जीत लिए हैं। हज़ारा सूबे के क़याम की हिमायत पर अब्दुल अलीम खान का शुक्रिया अदा करते हैं। इस्लामाबाद से टिक्का खान सानी की रिपोर्ट देखते हैं। शुक्रिया अब्दुल अलीम खान। सूबा हज़ारा तहरीक की मरकजी क़यादत का ऐलान। अपने पैगाम में कहा, अब्दुल अलीम खान ने सूबा हज़ारा के क़याम की खुलकर हिमायत की और हम सब के दिल जीत लिए। अब्दुल अलीम खान की जानदार हिमायत हमारे लिए हौसले का बाइस है। हज़ारा सूबा के क़याम की हिमायत पर अब्दुल अलीम खान का शुक्रिया अदा करते हैं। वफाकी वज़ीर और चेयरमैन सूबा हज़ारा तहरीक सरदार मोहम्मद यूसुफ ने अपने पैगाम में कहा कि आईनी तौर पर नए सूबे बनने में कोई रुकावट नहीं। वक्त के साथ नए अजला और तहसीलें बनी है, नए सूबे भी बनने चाहिए। आइन तो अवाम के हकूक का तर्जुमान होता है, ना कि रुकावट। नए सूबों के क़याम से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। अवाम को अगर उनके हकूक उनकी दहलीज पर मिल सकते हैं तो इस काम को जल्द करना चाहिए। सरदार मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सूबा हज़ारा की बात कर चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो जल्द इस हवाले से इजलास बुलाएंगे। सूबा हज़ारा तहरीक के मरकजी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सज्जाद कमर ने कहा कि अब्दुल अलीम खान की तरह बाकी लीडरशिप को भी आगे आना चाहिए। अब्दुल अलीम खान ने हज़ारा सूबा की बात करके 1 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की है। सज्जाद कमर के मुताबिक छोटे सूबे पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के ज़ामिन होंगे। लोगों के बाहर निकलने और खराबियाँ पैदा होने से पहले उनका मुतालबा पूरा करें। हमारा कल्चर बन चुका है कि जब तक खून खराबा और फसाद ना हो हम इस बात पर तवज्जो नहीं देते। हज़ारा और बहावलपुर के लोग जानों की कुर्बानियाँ दे चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सदारत में फिर बैठक। दूसरे रोज भी वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार फाइनल ना हो सका। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा की दौड़ में शाह गुलाम कादिर, तारिक फारूक और कर्नल रिटायर्ड वकार नूर शामिल हैं, जिनमें शाह गुलाम कादिर की पोजीशन मजबूत बताई जा रही है। इजलास में समंदर पार कश्मीरियों के लिए मुख्तस एक सीट पर आज भी फैसला ना हो सका। ओवरसीज नशिस्त के लिए एहसान दानिश, अब्दुर्रहमान अराई, राजा वसीम और जावेद इकबाल उम्मीदवार हैं। इजलास में फैसला किया गया कि पहले मरहले में खवातीन के मखसूस नशिस्तों पर नाम फाइनल किए जाएंगे। इस हवाले से सहरिश कमर, मरियम कश्मीरी, नासिर खान और निसारा अब्बासी के नामों पर गौर किया गया। हतमी फैसले नवाज शरीफ करेंगे।
पूरे आज़ाद कश्मीर में अमन आमा की सूरत हाल सबके सामने है। एक दिन मुकम्मल इलेक्शन नहीं हो सका। इंतखाबात बिल्कुल वैसे हुए जैसे पंजाब में हुए थे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के नताइज से मुतालिक लीगी क़यादत के बयानात पर रद्द-ए-अमल। वीडियो बयान में कहा कि शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात हो तो पीपल्स पार्टी नताइज ज़रूर तस्लीम करेगी, पहले भी करती रही है। साहब ने और मरियम नवाज साहबा ने कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी बातें की। इलेक्शन में बड़ी कामयाबी मिली। यकीनन मैं पीओ पार्टी का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होने के नाते मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर कश्मीर के इलेक्शन में सारे कश्मीर से पूछ लें, जहां एक कौमी जमात ने बाइकाट किया और जहां आप एक लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल हो कि वहां आप एक दिन इलेक्शन नहीं करवा सकते और फिर जो अपनी मर्जी के रिजल्ट तैयार हुए, जिस तरह पहले पाकिस्तान में पंजाब में स्पेशली तैयार हुए, उसी तरह का मियां साहब इलेक्शन है। बिल्कुल हम अपनी हार तस्लीम करेंगे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की होगी। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज की कॉल कोयटा, पेशावर और कराची में गवर्नर हाउसेस पर धरने, लाहौर में वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। तफसीलात जानते हैं चारों शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का, जहां हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में शेरिंग क्रॉस से हमारे साथ होंगे अब्बास नकवी और फिर साथ ही साथ पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे इरफान मूसाज़ई। तो सबसे पहले कराची का रुख करते हैं, वहां से हामिदुर रहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हामिद, आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या सिचुएशन है धरने के हवाले से? देखिए, जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है, धरने दिए जा रहे हैं। कराची में जो मरकजी धरना है वो गवर्नर हाउस के बाहर दिया जा रहा है। आज सुबह से जो है गवर्नर हाउस के रास्ते पुलिस की जानिब से जो वो कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद जमात इस्लामी के कारकुनान मस्जिद खिजरा सदर में जमा हुआ और वहाँ से पैदल मार्च करते हुए गवर्नर हाउस की जानिब ये लोग आए और यहाँ पर अब गवर्नर हाउस के बाहर धरना दे दिया। उन्होंने यहाँ बैठ गया। पुलिस की जानिब से जो कंटेनर है वो खड़े किए गए हैं। गवर्नर हाउस जाने वाले तमाम रास्ते जो वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, चाहे आप गवर्नर हाउस चुरंगी की तरफ से आए या दूसरी जानिब से जो दोनों रास्ते हैं यहाँ पर कंटेनर खड़े किए गए और रास्ते जो है ब्लॉक कर दिए गए। लेकिन जमात इस्लामी की इस वक्त जो कारकुनान है वो मुनिम जफर जो अमीर जमात इस्लामी कराची, उनकी क़यादत में गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद है। यहाँ पर धरना दे दिया गया और जो जमात इस्लामी के कायदीन है उनका ये कहना है कि धरना कितने दिन के लिए दिया गया इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोशिश की जाएगी कि गवर्नर हाउस में जाकर जो अपनी जो है वो एहतजाजी जो शिक है वो जमा करवाई जाए और यहाँ पर उस वक्त तक धरना दिया जाएगा जब तक मजीद कोई कायदीन की जानिब से अहकामात नहीं आ जाते। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम पेशावर का रुख करते हैं, इरफान मूसाज़ई से जानते हैं। जी इरफान, आप बताइएगा वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जो शेरशाह सूरी रोड है तो वहाँ पर जो है वो धरना दिए हुए बड़ी तादाद में कारकुन जो है वो जमा हुए। स्टेज पर जो है वो कायदीन जो है वो खिताब भी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि पेट्रोलियम की मसनूआत में जो इजाफा किया गया है वो फौरी तौर पर जो है वो वापस लिया जाए, लेवी जो है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जो है वो जुल्म किया जा रहा है अवाम के साथ। उनका जो पूरा एक जो है वो एक वीक का जो है वो प्रोग्राम दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा में। कल जो है वो जनूबी अजला के जो लोग हैं वो जो है वो यहाँ पे धरने में शरीक होंगे। परसों जो है वो हज़ारे डिवीज़न के लोग जो है वो यहाँ पे धरने में शरीक होंगे, जबकि परसों जो है वो शुमाली इलाका जात के जो जमात इस्लामी के कारकुन हैं वो शरीक होंगे, जबकि 19 तारीख को जो है वो हाफिज नईम रहमान जो है वो पेशावर का दौरा करेंगे और कारकुनों से खिताब करेंगे, जबकि 20 को जो है वो जमात इस्लामी की जहाँ ख़वातीन जो है विंग है तो उनकी जानिब से धरना दिया जाएगा। तो उनका यही कहना है जमात इस्लामी का कि जब तक जो है वो उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, लेवी की जो है वो वापस नहीं ली जाती, पेट्रोल की शुरुआती कीमतों में जो है वो कमी नहीं की जाती, तो उनका धरना जो है वो जारी है। इरफान साथ ही रहेगा। अब्बास नकवी भी मौजूद है हमारे साथ लाहौर से, उनकी जानिब चलते हैं। अब्बास, आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं इस धरने में? जी देखिए, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की जानिब से लाहौर में धरने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो है जमात इस्लामी के कारकुनान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। इन्होंने जमात इस्लामी के झंडे पकड़े हुए हैं, खुश नज़र आ रहे हैं और यहाँ ऐलान किया गया है वाज़ेह तौर पे कि तकरीबन 7 से 8 रोज़ जो है ये धरना जो है वो यहाँ पर जारी रहेगा और इसमें जमात इस्लामी के कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पूरे पंजाब से यहाँ पर आई है और इस वक्त शेरिंग क्रॉस पर यहाँ पर मौजूद है। तकारीर जो है जमात इस्लामी लाहौर की और पंजाब की जो मरकज़ी क़यादत है उनकी जानिब से की जा रही है और हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि अगर लेवी जो है पेट्रोल के ऊपर कम ना की गई और जो महंगाई है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, उसको कम ना किया गया तो ये एहतजाज जो है
ये एक हफ्ते से ज़ायद भी जारी रह सकता है। अभी जमात इस्लामी लाहौर की मरकज़ी क़यादत का ये कहना है कि ये जो एहतजाज है अभी हम चेरी क्रॉस पर कर रहे हैं, यहाँ पर आज धरना देंगे और इसके साथ साथ अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो ये जो एहतजाज है हमारा हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 पूरी शिद्दत से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों को चुन चुन कर निशाना बना रही हैं। जिला खारान में ताज़ा ऑपरेशन में 7 अमन दुश्मन जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी, दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारतीय टुकड़ों पर पड़ने वाले अमन दुश्मन बचेंगे नहीं। फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खारिज का एक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पर बलूचिस्तान के जिला खारान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लिज्जे के इलाके में 7 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए गए, मुतादिद जख्मी। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाई में हलाक दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद, जंगी सामान, 2 गाड़ियों और 1 मोटरसाइकिल बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितना अल खारिज के दहशतगर्दों के ठिकाने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक अमन दुश्मनों का ताक़ुब करने के लिए पुरअज़म हैं। फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। आबादी में घुसकर खवातीन पर हमला करने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुशीर मीना बलोच, डिप्टी स्पीकर गजाला गोला और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नोशकी में BLA के दहशतगर्दों के हाथों 2 खवातीन की शहादत काबिल मुसम्मत है। के दरमियानी शब नोशकी के इलाके किली मेंगल में फितना अल हिंदुस्तान के मुसल्लह दहशतगर्द अली अहमद के घर में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 50 साला बीबी हनीफा और उनकी 17 साला बेटी हिफ्जा मौके पर जाँ बाक हो गई। ये एक बुज़दिलाना, इंसानियत सोज और नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। ये वाक़या वाज़ेह करता है कि फितना अल हिंदुस्तान के अनासर बलोच कौम के खैरख्वाह नहीं हो सकते बल्कि उनके दुश्मन हैं। एक माँ बेटी अपने एक रोज़गार के लिए एक स्कूल में काम करती थी और अपनी बेटी को पालती थी। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि उनके कत्ल से क्या जो है हासिल किया गया है। जो बंदा जिसके दिल में थोड़ा सा भी खुदा का खौफ होगा या इंसानियत रखता होगा, उसके लिए एक अफसोसनाक वाक़या है। रियासत ने एक बेरोज़गार को रोज़गार दिया, बच्ची को तालीम दी, लेकिन दहशतगर्दों ने क्या किया? इन दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? वो सबकी माँ बेटी थी, आज उनके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ भी होगा। और अमेरिका के लिए खलीजी ममालिक में बड़ी सिफारती नाकामी। खलीजी इत्तेहादी ईरान जंग से निमटने की ट्रंप पॉलिसी से मायूस होने लगे। वाशिंगटन पोस्ट का दावा, लिखा सऊदी अरब, अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन अमेरिकी पॉलिसी से मुश्किल सूरत हाल में हैं और अमेरिकी सिक्योरिटी पर इन्हिसार कम करने के लिए मुतबादिल ढूंढ रहे हैं। खलीजी ममालिक इलाकाई दिफाई शराकत दारी बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक खलीजी हुकाम का कहना है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की धमकियां कई मरतबा दी और फिर मुज़ाकरात में पेशरफ्त का हवाला देकर कार्रवाइयाँ रोक दी, जिससे उनकी पॉलिसी को गैर मुस्तकिल और गैर मुतवक्के समझा जा रहा है। ईरान अमेरिका MOU इज्जत और फतह की दस्तावेज है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का बयान, कहा, मुफाहमती यादाश्त में ईरान ने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और कामयाबी हासिल की। ईरान जंग फौजी और सियासी दोनों लिहाज से जीत चुका है। बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका और इसराइल की जंग को बुज़दिलाना इक़दाम करार देते हुए कहा कि ईरानी अवाम और फौज ने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और उसे शिकस्त से दोचार किया है। हम अमेरिका और इसराइली क़यादत की नाजायज़ जंग का सामना कर रहे हैं। इंडिया की आबी जारी है। सलाल डैम से तकरीबन 1,50,000 क्यूसिक सैलाबी रेला छोड़ दिया गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक चनाब पर कायम हेड मराला, खानकी और कादराबाद पर पानी के शदीद दबाव का खदशा है। मजीद जान लेते हैं, सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, बताइएगा क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, इंडिया की आबी जारी है और 12वीं बार सलाल डैम के गेट्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं। सलाल डैम से तकरीबन 1,50,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया गया है। सलाल डैम के तमाम स्पिलवे गेट्स मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। अलमनाक सूरत हाल का सामना है, जबकि चनाब पर कायम हेड मराला, खानकी और कादराबाद पर पानी की शदीद दबाव का खदशा है, जबकि हेड मराला के मुकाम पर अगले 48 चंद घंटों में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। जी ठीक है सामिया, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।